नेक्स्ट है -15 पाई। ओके, -15 पाई को पहले तो हमने इसे पॉजिटिव में ब्रेक कर लेना है, ठीक है। इसको मैं लिख सकती हूँ नेगेटिव के साइन को तो पहले आप बाहर रखें, 14 पाई प्लस 1 पाई के, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। सो 14 को अगर मैं मज़ीद थोड़ा सा करूँ, अगर हम देखें नेगेटिव में, जब हम देखें तो मैं यहाँ से इस पॉइंट से मूव करती हूँ। जब मैं यहाँ से पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करूँगी तो ये मेरे पास बनेगा 2 पाई, ठीक है। 2 पाई तो जब भी आता है उस समय वो ज़ीरो हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसे हम नहीं लिखते। अगर मैं एक दफ़ा और रोटेशन कंप्लीट करूँ फिर 2 पाई बनेगा, यानी कि 6 पाई हो गया। फिर एक और रोटेशन कंप्लीट करती हूँ तो फिर 2 पाई का यानी कि 8 पाई हो जाएगा। इसी तरीके से जब मैं 7 दफ़ा यहाँ पे चक्कर लगा लगा के, यानी कि दोबारा रोटेट कर करके यहाँ पे पहुँचूँगी, ठीक है। 7 दफ़ा, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, ठीक है। 7 दफ़ा जब मैं चक्कर लगाऊंगी तो मेरे पास ये एंगल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे दोबारा पहुंच जाऊंगी। फिर मेरे पास जो रिमेनिंग एंगल बच गया वो बच गया पाई, ठीक है। ये तो ज़ीरो हो जाएगा, मेरे पास पाई रह जाएगा, ठीक है। ये ज़ीरो इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम जब पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं तो उसे हम कहते हैं ये हमने कंप्लीट किया है 2 पाई का रोटेशन। 2 पाई का रोटेशन मतलब हम जिस जगह से शुरू हुए थे हम वापस उसी पॉइंट पे वापस आ गए, ठीक है, सही। तो वो यहाँ पे ज़ीरो का एंगल बन रहा है, ठीक है, बेसिकली। सो ये इस तरीके से ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। तो जब हमने 7 दफ़ा ही मूव किया इस तरीके से तो वो मेरे पास 14 पाई बना, ठीक है। 14 पाई इस तरीके से ख़त्म हो गया, पीछे रह गया सिर्फ पाई। सो पाई को अगर मैं, पाई जो है वो नेगेटिव वाला है, ठीक है। सो नेगेटिव में अगर मैं मूव करती हूँ तो मुझे नेगेटिव का पाई यहाँ पे मिलता है, ठीक है। बट ये पॉइंट जो है वो नेगेटिव पाई बन रहा है। हमने क्या करना होता है कि हमने पॉजिटिव की वैल्यूज़ पिक करनी होती है। 0, पाई बाय 2, पाई, 3, पाई बाय 2। हमने इसमें से वैल्यूज़, इन एंगल में से हमने कोई एंगल चूज़ करना था। इससे ये पॉइंट जो है स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव में देखें क्या आंसर आ रहा है, पाई, पाई आंसर कर रहा है, ठीक है। सो ये जो पूरा है ये इक्वल टू है पाई के। साइन -15 पाई इक्वल टू है -15 पाई को मैंने रिप्लेस कर दिया है पाई से, ठीक है। साइन पाई को अगर मैं कैलकुलेटर में पुट करती हूँ तो ये मुझे 0 आंसर करता है। साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक। कोसेक ओरिजिनल एंगल, कोसेक ओरिजिनल एंगल को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है पाई से, ठीक है। और वी नो दैट जो कोसेक होता है वो इक्वल टू 1/साइन होता है, ठीक है, इक्वल टू 1/साइन, यानी कि 1/0। 1/0 जो है वो अनडिफाइंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कोस। कोस -15 पाई इक्वल टू कोस, फिर हमने इस एंगल को रिप्लेस कर दिया है पाई से। इसको कैलकुलेटर में पुट करें, ये आंसर करता है आपको 1, ठीक है। वी नो दैट जो कोस है वो जो सीकेंट होता है वो कोस का इन्वर्स होता है, ठीक है। सो यहाँ पे कोस की वैल्यू पुट करें, कोस की वैल्यू है मेरे पास 1/1 जो है 1 ही आंसर करता है, ठीक है। tan ओरिजिनल एंगल, ओरिजिनल एंगल को मैंने एक पॉजिटिव एंगल से रिप्लेस कर दिया है और कैलकुलेटर में पुट करें तो ये आंसर करता है 0, ठीक है। वी नो दैट जो कोट होता है वो इक्वल टू 1/tan होता है, ठीक है। सो कोट इक्वल टू 1/tan की वैल्यू जो है वो मेरे पास है 0। सो 1/0 जो है वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 में है 1530 डिग्री, ठीक है। जब भी हमें 360 से ज़्यादा एंगल गिवन हो तो पहले तो हम इसे 360 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 360 की फॉर्म में लेके आने की कोशिश करते हैं क्योंकि 360 वाले एंगल जो है वो हम ख़त्म करते हैं, उसे हम नहीं कंसिडर करते, ठीक है। ओके, सो अगर मैं देखूं कैलकुलेटर में पुट करूं तो 360 प्लस 360 करते जाइए, 360 को अगर मैं 7 दफ़ा जो है
अगर मैं 360 को 4 दफ़ा जो है वो आपस में ऐड करती हूँ तो ये मेरे पास आंसर करता है 1440, ठीक है। 1440 जो है 1440 में अगर मैं मज़ीद ऐड करूँ 90 ऐड करती हूँ तो ये मेरे पास ये एंगल बनाता है, ठीक है। सो इसे हम लिखेंगे 1440 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको मैं मज़ीद ब्रेक करती हूँ तो मैंने क्या किया 360 को 4 दफ़ा जो है वो आपस में ऐड किया है, ठीक है। ओके, इसे हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल समझने की कोशिश करते हैं। ये किस तरीके से है, ये पॉजिटिव एंगल है 360 का है, तो मतलब कि हमने जब यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो ये एक दफ़ा 360 हो गया, ठीक है। फिर हमने जब दोबारा रोटेशन की 2 दफ़ा 360 आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आके फिर से ख़त्म हो गया, 3 दफ़ा हमने रोटेशन की और फिर हमने 4 दफ़ा जब हम रोटेट हुए यहाँ पे तो 360 यहाँ पे आके फिर ये जो एंगल है ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मज़ीद हमने कितना मूव किया है, बेसिकली हमने जो मूव किया है फिर थोड़ा सा अगर और मूव करें यहाँ पे तो ये मेरे पास बनता है 90 का एंगल, ठीक है। 90 का एंगल बनता है यहाँ पे जब इस पॉइंट पे मैं पहुँचूँगी तो मेरे पास पूरा 1530 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे पहुँचने से ये पूरा एंगल मेरे पास कंप्लीट हो जाएगा कि मैंने इतनी रोटेशन की है। अब मैं यहाँ पे इसको, मुझे तो जो एंगल चूज़ करने हैं वो मैंने 0, 90, 180 और 270 इन एंगल्स के बीच में रहते हुए कोई एंगल चूज़ करना है। सो जब ये इस पॉइंट पे आता है पूरा एंगल जब रोटेशन के बाद, तो इस पॉइंट पे मैं देखूँ तो इन एंगल में से 90 का एंगल बनता है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, 90 का एंगल यहाँ पे बनेगा। और मैं कह सकती हूँ कि ये जो पूरा एंगल है वो ख़त्म हो गया और यहाँ पे मेरे पास जो रिमेनिंग एंगल रह गया वो मेरे पास 90 का एंगल रह गया, ठीक है। सो इससे हम करेंगे साइन 90 जो है वो इक्वल टू होता है 1 के, कोसेक 90 जो है वो इक्वल टू होता है 1 के, कोस 90 मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। कोस 90 इक्वल टू होता है, कैलकुलेटर में हम पुट करें तो ये 0 के इक्वल होता है। तो जो सीकेंड 90 होता है वो अगर ये 0 है तो ये अनडिफाइंड होगा, क्योंकि सीकेंड इक्वल टू 1 अपॉन कोस के होता है, 1 अपॉन 0 जो है वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। tan 90 जो है वो कैलकुलेटर में पुट करें तो ये अनडिफाइंड है। जब ये अनडिफाइंड है तो फिर कोट, वी नो दैट कोट इक्वल टू 1 अपॉन 10 होता है और 1 अपॉन अनडिफाइंड इक्वल टू 0 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है 2430। क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है कि हमने 360 को ऐड करते जाना है कि मेरे पास 2430 के करीब एक वैल्यू आए, ठीक है। सो दैट इज 2160, ठीक है। 2160 आ रहा है, ओके। 2160 में मज़ीद जो है वो मैंने ऐड किया है 270, तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे, माइनस का साइन तो आप बाहर रखें, माइनस ये मैंने 360 को मैंने आपस में ऐड किया है 6 दफ़ा मैंने आपस में ऐड किया है, तो मेरे पास ये वाला एंगल आता है, ठीक है। इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया प्लस 270, ठीक है। सो इसको हम देख लेते हैं, नेगेटिव का एंगल है तो ऑफ कोर्स यहाँ से मूव होगा, ठीक है। ये मैंने मूव किया एक दफ़ा 360 का एंगल रोटेशन कंप्लीट होगी, एंगल ख़त्म हो गया, ठीक है। इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये 0 हो जाएगा। दूसरी दफ़ा हमने जब मूव किया 360, दूसरा 360 भी ख़त्म हो जाएगा। तीसरी दफ़ा हम मूव करेंगे तो भी 360 ख़त्म होगा। चौथी दफ़ा मूव करने से भी ख़त्म हो गया। पाँचवीं दफ़ा 6 दफ़ा हमने 6 रेवोल्यूशंस कंप्लीट किए हैं, तो ये हमारे पास 2160 की वैल्यू
ख़त्म हो जाएगी। बाकी बचा 270, तो 270 नेगेटिव का है तो हम इस साइड पे मूव करेंगे। हमने यहाँ से इतना मूव किया तो हमारे पास ये बनता है नेगेटिव का 270, ठीक है। सो ये -180 है, ये -90 है, ठीक है। नेगेटिव का 270 इस पॉइंट पे आता है। अब इस पॉइंट को बेसिकली मुझे पॉजिटिव क्वाड्रेंट में देखना है। पॉजिटिव क्वाड्रेंट में अगर हम स्टूडेंट्स देखें तो ये 0 का होता है, ये 90 का होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो ये पॉइंट है पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, और ये पॉइंट जो है वो बन रहा है पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, मेरे पास बन रहा है पॉजिटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में 90 का एंगल दे रहा है। सो इस पूरे को मैं लिख सकती हूँ नेगेटिव का एंगल, ठीक है। सॉरी 90 का एंगल इसे मैं लिख सकती हूँ। सो इन पे अब ये एंगल रख के अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। पहले साइन का हम लिखेंगे। ओरिजिनल एंगल है ये, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया है एक पॉजिटिव एंगल से, वो है 90 डिग्री का, ठीक है। साइन 90 को अगर हम कैलकुलेटर में लिखें तो ये 1 आंसर करता है। साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक। ओरिजिनल एंगल उसको मैंने एक पॉजिटिव एंगल से रिप्लेस किया है, और वी नो दैट ओके कोसेक जो है यहाँ पे कोसेक आएगा। कोसेक इक्वल टू 1/sin होता है, यानी कि 1/1, ठीक है। 1/1 इक्वल टू 1 होगा। कोस ऑफ एंगल, ओरिजिनल एंगल एक पॉजिटिव एंगल से रिप्लेस किया है, तो वो मेरे पास किसका आंसर, वो मेरे पास 0 करेगा, ठीक है। कैलकुलेटर में अगर हम इसे पुट करें, वी नो दैट सेक इक्वल टू 1/cos होता है। सो 1/90 जो है 1/0 इक्वल टू अनडिफाइंड होता है। tan 90 जो है वो अनडिफाइंड होता है। कोट जो है वो tan का इन्वर्स होता है। कोट इक्वल टू 1/tan होता है, यानी कि 1/अनडिफाइंड इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 9 है 407/2 पाई, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड करवा दें, 2 को बाहर रखेंगे, 407 को अंदर डिवाइड करवाया तो मेरे पास आंसर आ गया। जितना भी पॉइंट वाला है सारा लिख दें, ठीक है। 203.5 पाई। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसको जो है वो इवन में आखिरी जो लास्ट में देखें, इवन इसका बन रहा है 202, ठीक है। रिमेनिंग कितना रह जाएगा फिर 1.5, दोनों का ऐड कराने से ये आंसर आता है, ठीक है। प्लस बीच में प्लस का साइन लिख दें, ठीक है। इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। ये हमने बेसिकली क्यों किया है, क्योंकि इसे हम 2 पाई की फॉर्म में ले जाके ख़त्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। 2 का अगर मैं मल्टीप्लाई करवाती हूँ 101 से, तो ये चीज़ 2 पाई में मतलब कि इसका ये मतलब हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ प्लस 1.5 पाई, ठीक है। इसका ये मतलब है कि 2 पाई का मतलब है 360, ठीक है। यानी कि मैंने यहाँ से मूव करके दोबारा यहाँ पर आई, यहीं पे दोबारा आ गई। सो एंगल जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है, यानी कि 0 हो गया, ख़त्म हो जाएगा। इस एंगल को हम 2 पाई को हम कंसिडर फिर नहीं करेंगे, ठीक है। हम 101 यानी कि 101 दफ़ा जो है हमने इतने यहाँ पे रेवोल्यूशन लिया, 101 दफ़ा हमने रेवोल्यूशन लेते रहे 2 पाई का। तो जब हम रेवोल्यूशन लेके एंड जब हम इतने हमने रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट किए, तो एट द एंड हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे जो है वो उसकी आर्म यहाँ पर होगी, एंगल की टर्मिनल आर्म यहाँ पर होगी, ठीक है। सो जब एंगल की टर्मिनल पॉइंट आर्म यहीं से शुरू होकर यहीं पे ख़त्म हो गई, तो वहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। वो चीज़ 0 हो गई, ख़त्म हो गई। अब जो रिमेनिंग मेरे पास रह गया 1.5 रह गया। 1.5 को प्लस 3/2 भी मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। 3/2 लिखते हैं इसे। सो अब मुझे 3/2 और मूव करना है, 3/2 पाई और मूव करना है। सो वी नो दैट ये 0 का एंगल होता है, ये स्टूडेंट्स 90 का एंगल होता है, ये पाई का एंगल होता है, ये 3π/2 का एंगल होता है, ठीक है। अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे। ओके, 3π/2 का मतलब है हमने यहाँ से दोबारा मूव किया, हम इतना मूव करेंगे तो ये एंगल यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो इस पॉइंट पे जब ये ख़त्म होगा, तो इस पॉइंट पे जो मेरे पास एंगल आएगा उस एंगल को हम कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पे आ रहा है 3π/2,
इस एंगल को हम कंसिडर करेंगे, ये 2 पाई वाला जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेसिकली हमने फाइंड करने हैं। पहले हम लिखते हैं साइन 407/2 पाई, ठीक है। ओरिजिनल एंगल, इस एंगल को हमने इस एंगल से सब्स्टिट्यूट किया है। सब्स्टिट्यूट इसलिए किया है कि मुझे 0 से लेके पाई के बीच, 2 पाई के बीच का कोई एंगल चाहिए, ठीक है। ओके, सो दोनों के पॉइंट जो हैं वो एक ही जगह पे मीट कर रहे हैं, दैट्स वाई हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। इसका आंसर अगर हम साइन 3π/2 को अगर हम कैलकुलेटर में पुट करते हैं तो ये आंसर करता है -1, ठीक है। साइन का इन्वर्स कोसेक होता है, ठीक है। इसका आंसर भी आ रहा है -1। ये अभी हमने किया है लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 में। इसका आंसर आ रहा है 0, इसका आंसर आ रहा है अनडिफाइंड, ये भी है मेरे पास अनडिफाइंड और ये भी है 0, ठीक है। ओके, इसको कैलकुलेटर में पुट करें, 0 आंसर करेगा। वी नो दैट सीकेंट इक्वल टू 1/cos होता है, यानी कि 1/0 अनडिफाइंड होता है। टेंजेंट का आंसर कैलकुलेटर में पुट करें तो ये आएगा, और कोड जो है वो इक्वल टू 1/टेंजेंट होता है, यानी कि 1/अनडिफाइंड, तो वो 0 होता है।